ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत जगत की अग्नि सोमाटम कटा का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि अग्नि सोमात्मक एवं भागर्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आत्मा तुम हो। अर्थ इस विषय में हम कर्म सिद्धार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षि रुद्रदेव का जो घोर तेजों में शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर का शांति कारक है। जो अमृत अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे दोनों दोनों और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपी। इस तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस सरासर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतः अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती होती है। सस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन उत्पादन करती है। वर्षा शस्यों को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है। यह अग्नि सोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि अग्नि तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संपत्ति परम अमृत विद्यमान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संपत्ति अमृत नीचे को झटता है। इसीलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि और उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का आपलवन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी काला अग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति के यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बनता हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के एक वीर्य रूप भस्म को सोम के योग युक्त के द्वारा फिर अपलावित किया। इसीलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से साक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और अपलावन हो तो वह प्रकृति अधिकारियों को निर्वृत कर देता है। अर्थ इस तरह का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संपत्ति अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस ग्रह स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवा अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशो महात्मक का है। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।